क्या आप भी उन लाखों छात्रों में से एक हैं जो यह सोचकर परेशान है कि 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम लें? अक्सर हम दोस्तों को देखकर, माता पिता के दबाव में या सिर्फ फिर यह सोचकर साइंस ले लेते हैं कि साइंस एक होशियार बच्चों के लिए अच्छी स्ट्रीम है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज की डिग्री कल की आउटडेटेड हो सकती है? आज हम रटने पढ़ने की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे डिसीजन साइंस की। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से वो रास्ता चुन सकते हैं जो अगले 10 साल तक आपको भीड़ से अलग रखेगा। चलिए अंदर चलते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस केवल इंजीनियर डॉक्टर नहीं, साइंस का मतलब है सवालों का पीछा करना। साइंस स्ट्रीम यह उन लोगों के लिए है जो तर्क, प्रयोग और विज्ञान में रुचि रखते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके अंदर कौन से करियर मिलेंगे आपको? इंजीनियरिंग यानी कि IT, सिविल, मैकेनिकल एटसेट्रा, आर्किटेक्ट, पायलट, नेवी मर्चेंट, डेटा साइंटिस्ट, इथिकल हैकर या रक्षा सेवाओं NDA में ऑफिसर। इसकी खासियत यह है कि यह स्ट्रीम आपको तकनीकी और विश्लेषणात्मक दुनिया में ले जाती है। दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके अंदर आपको करियर मिलेगा डॉक्टर, MBBS, BDS डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, वेटनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सक जिसको बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। इसकी खासियत यह है कि यह उन लोगों के लिए है जो मानव स्वास्थ्य और प्रकृति के रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। यह स्ट्रीम व्यापार, वित्त और अर्थशास्त्र के बारे में है। इसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं आपके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, मैथ, इन्फॉर्मेटिक्स और प्रैक्टिसेस। करियर की बात करूँ बच्चों तो इसके अंदर आप चार्टर्ड अकाउंट यानी CA, कंपनी सेक्रेटरी CS, इन्वेस्टमेंट बैंकर या स्टॉक ब्रोकर, बिजनेस मैनेजमेंट आदि इसके अंदर आपको करियर मिलेंगे। इसकी खासियत यह है कि यह स्ट्रीम आपको पैसों का मैनेजमेंट और बिजनेस चलाने की कला सिखाती है। अब बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। यह स्ट्रीम समाज, इतिहास, संस्कृति और राजनीति को समझने के लिए है। यह अब सबसे रचनात्मक स्ट्रीम मानी जाती है। इसके अंदर सब्जेक्ट की बात करूँ तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स। अगर करियर की बात करूं तो सिविल सर्विसेज जैसे कि IPS, IAS, देश को चलाने और नीति बनाने के लिए। लॉ कर सकते हो, LLB, वकील, जज बनना। साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, काउंसलर। जर्नलिज्म या मास मीडिया है ना, फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिज़ाइन, यह सब इसके अंदर आपको मिलेगा। इसकी खासियत यह है कि यहाँ आप मानवीय व्यवहार और समाज को गहराई से समझते हैं। अब सवाल आता है कि कौन सी स्ट्रीम लें, तो मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। पहली है इंटरेस्ट। क्या आपको मशीनों से प्यार है, बिजनेस की बातें समझ में आती है या समाज और इंसानों को समझना अच्छा लगता है? दूसरी बात बताता हूँ, क्षमता, आपकी कैपेसिटी। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में आसान और दिलचस्प लगता है वही चुने, सिर्फ ट्रेंडिंग देखकर स्ट्रीम न ले। तीसरी बात है बच्चों, करियर का लक्ष्य। अगर आपको बचपन से पता है कि आपको IAS बनना है तो आर्ट्स एक अच्छा रास्ता है। अगर इंजीनियर बनना है तो PCM अनिवार्य है। आप जिस भी स्ट्रीम में जाएं, अपनी फील्ड से बाहर निकलकर कुछ नया जरूर सीखें। आर्ट्स वाला कोडिंग सीखे, साइंस वाला मार्केटिंग सीखे। हाइब्रिड प्रोफेशनल ही सबसे ज्यादा कमाते हैं। दोस्तों, स्ट्रीम कोई जेल नहीं है, यह सिर्फ एक रास्ता है। आज की दुनिया में स्ट्रीम से ज़्यादा आपकी सीखने की क्षमता मायने रखती है। देखो, एक कड़वी बात बताता हूँ, 10वीं के बाद आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हो वो आपकी पहचान नहीं है। अगर आप साइंस लेकर भी किताबें नहीं पढ़ते तो आप इंजीनियर नहीं बनोगे। अगर आप कॉमर्स लेकर भी बाजार के उतार चढ़ाव को नहीं देखते तो आप बिजनेसमैन नहीं बनोगे। अगर आप आर्ट्स लेकर भी दुनिया की खबरें नहीं रखते तो आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनोगे। आपकी स्ट्रीम केवल एक कंटेनर है, आप उसमें अपनी स्किल्स का क्या पानी भरते हैं वही आपको भविष्य का स्वाद तय कराएगा। एक सलाह और, अगर आपको लगता है कि आपने गलत स्ट्रीम चुन ली है तो कोई बात नहीं, दुनिया खत्म थोड़ी हो गई। आज के लचीले शिक्षा सिस्टम ने आपको कॉलेज में सब्जेक्ट चेंज करने की छूट दे रखी है। बस आपको सीखने की भूख जिंदा रखनी। स्ट्रीम चुनने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मैं सब्जेक्ट की किताबों के अलावा भी इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ूंगा? क्या मुझे ये काम करने में थकावट नहीं होगी बल्कि खुशी होगी? क्या मैं अपने अगले 3 साल तक इस विषय को गहराई से पढ़ सकता हूँ? अगर जवाब हाँ, तो यह रास्ता आपके लिए सही। मार्केट में डिग्री की वैल्यू कम और स्किल्स की वैल्यू ज़्यादा है। आप चाहे जो भी स्ट्रीम ले लो, आपको 2 सॉफ्ट स्किल तो सीखनी ही पड़ेगी। पहला है कम्युनिकेशन
यानी कि बात करने का तरीका, और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुसीबत से लड़ना। ये दोनों स्किल किसी भी स्ट्रीम में, किताब में नहीं, बल्कि आपके अनुभव में आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस स्ट्रीम में कितने सारे करियर ऑप्शन छुपे हुए हैं।